लोगों को आज हम लोग हैदराबाद से चलकर बैसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कैंपेनिंग के लिए आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि 2015 में भी जिस वक्त पहली बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबात में हिस्सा ली थी, उस वक्त भी हम लोग वैसे ही यहाँ पर आकर काम किए थे। और पिछली बार भी आप लोगों ने बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ रुकनुद्दीन को आप लोगों ने यहाँ से कामयाब किया था, लेकिन वो लोग कुछ पैसों पर बिककर पार्टी को छोड़कर भाग गए। लेकिन आवाम के अंदर एक गुस्सा है, जो 4 विधायक हमारे भाग गए, क्योंकि जिनको जिन उम्मीदों से आप लोगों ने वोट देकर कामयाब किया था, लेकिन वो लोग हमारे ऊपर खरे नहीं उतरे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात काम कर रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिन हालात से आज सीमांचल की आवाम गुज़र रही है, सीमांचल की आवाम किस मुसीबतों से, किस हाल से गुज़र रहे हैं, वो आप लोग जानते हैं। क्योंकि जिस तरीक़े से आप जो पार्टी का जो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है, जो हाजी अब्दुल सुबहान, उन्होंने 6 मरतबा इसी विधानसभा क्षेत्र से MLA मुंतखब हुए और मिनिस्टर भी बने। लेकिन 6 बार MLA बनने के बाद उन्होंने क्या काम किया? कोई गली के अंदर या कोई गांव का रास्ते के अंदर जोड़ने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव को जाने के लिए, चलने के लिए रास्ता नहीं है। आज पीने के लिए पानी नहीं है, आज हमारे पास गटर्स नहीं है, कोई चीज़ की फैसिलिटी 6 बार MLA मुंतखब की यहाँ की आवाम, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने एक ही काम किया, बस पैसा बनाना, गुत्तेदारों से, भत्तेदारों से पैसा वसूल करना और जेबें भरना, ये उनका काम रहा। फिर आज आपके बीच में आ रहे हैं तो उनसे पूछिए आप, 6 बार हम आपको MLA बनाए, 6 बार आपने हमारे लिए क्या काम किया? क्या हमारे बच्चों के लिए कोई स्कूल को कायम किया? गवर्नमेंट में थे आप, RJD की हुकूमत थी, उसके अंदर MLA का काम होता है। MLA को जो फंड मिलता है, वो फंड के ज़रिए आपके महल्ले जात के अंदर, आपके गांव के अंदर, वहाँ पर आपको डेवलपमेंट करना पड़ता है। हमारे बच्चों को स्कूल्स को बजट दिया जाता है हमारे तालीमी इदारे खोलने के लिए, लेकिन ऐसा कोई काम यहाँ पर नज़र नहीं आया। आज हम आपसे गुजारिश करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद और मंशा यही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरीक़े से सीमांचल की आवाज़ को लेकर उन्होंने ऐवान पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज़ को उठाया और ये कहा कि वहाँ का मुसलमान किस तरीक़े से पसमानदा है, वहाँ के मुसलमानों के मसाइल क्या है। आज सीमांचल हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नज़र आता है कि हिंदुस्तान के अंदर हमारा सीमांचल कहाँ पर है, किसी को कोई पता नहीं था। लेकिन यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है जिन्होंने ऐवान पार्लियामेंट के अंदर कहा कि सीमांचल को आज जाना जा रहा है। तो ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से आज हिंदुस्तान में जाना जा रहा है। तो हम आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं कि आपके बहुत सारे यहाँ के मसाइल है, पीने के पानी का मसला है, रोड का मसला है, ड्रेन का मसला है, हमारे बच्चों को तालीम का मसला है, हमारे नौजवानों को रोज़गार का मसला है। तो हम जिस विधायक को चुनकर भिजाते हैं तो वो विधायक का काम क्या होता है? वो विधायक की ड्यूटी ये होती है कि हमारे आपके ऊपर होने वाली हर तकलीफ़ को ये महसूस करे, उसी का नाम विधायक है। हर आदमी जाकर वहाँ पर बात नहीं कर सकता। जिसको आप अपना नुमाइंदा बनाकर पटना के अंदर भेजते हैं, उसका काम होता है कि हमारे क्षेत्र के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे इस क्षेत्र के अंदर कॉलेज की ज़रूरत है, मेरे बच्चों के लिए स्कूल की ज़रूरत है, मेरे नौजवानों के लिए रोज़गार की ज़रूरत है। ये काम विधायक का होता है। लेकिन यहाँ पर
यहाँ पर कोई ऐसा नज़र नहीं आता। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद एक ही है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मकसद एक ही है कि सीमांचल के मुसलमानों को उनका हक़ दिलाया जाए, उनको उनके नाइंसाफ़ी जो रही है उनको इंसाफ दिलाने के मकसद से आज बिहार के अंदर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर आपके 8-10 MLA जीत कर आ जाएंगे तो क्या होगा। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर हमारे 8-10 MLA अगर बिहार के अंदर जीत कर आते हैं तो यकीनन हम जिसको चाहें कुर्सी पर बिठा सकते हैं, जिसको चाहे कुर्सी से बेदखल कर सकते हैं। ये ताकत आपकी होती है। अगर हमारी मर्जी के बगैर कोई हुकूमत नहीं बना सकता। जब अगर हमारे 10 MLA होंगे तो अगर हम उनकी तायीद करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहला मुद्दा होगा कि सीमांचल के लिए आपने क्या पैकेजेस का ऐलान करते हैं, हमारे मुसलमानों के लिए आप क्या करना चाहते हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात होगी, उसी के बाद में जिसकी तायीद की जाएगी। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि आप 11 तारीख के दिन मुत्तहिद हो जाइए, मुनज़्ज़म होकर एक एक कोट पतंग के निशान के ऊपर बटन दबाइए। 4 नंबर का बटन है, 4 नंबर के बटन को दबाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब गुलाम सरवर को भारी अक्सरियत से मुंतखब कर पटना के अंदर भेजिए। और आज देख रहे हैं किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर फ़िरका परस्त ताकतें किस तरीके से काम कर रही है। आज हमको ये कहा जाता है कि मुसलमानों की जमात है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सेकुलर जमात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई है, तमाम तबकात को लेकर चलने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज आपके बाजू मेरे बाजू जो राकेश भाई है वो एक हिंदू है। आज 15 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जुड़े हुए हैं। इन्होंने कारपोरेटर का इलेक्शन भी लड़ा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट के ऊपर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई फ़िरका परस्ती नहीं करती, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं उनको दबाकर आज हमारे ऊपर जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसके खिलाफ अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमको कहा जाता है कि ये फ़िरका परस्त है। आज हमको कहीं दाढ़ी के नाम पर मारा जा रहा है, तो कहीं टोपी के नाम पर हमको मारा जा रहा है, तो कहीं गाय के गोश्त के नाम पर हमको मारा जा रहा है, वहाँ लिंचिंग की जा रही है, तो उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज पार्लियामेंट के अंदर आप देखते हैं 3 तलाक का मसला आया। 3 तलाक के मसले के ऊपर कोई मुस्लिम लीडर पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ नहीं उठाया। आपके और मेरे महबूब क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे जिन्होंने 3 तलाक के खिलाफ में ऐवान पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि ये शरीयत मोहम्मदी में मुदाखलत है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इस कानून को नहीं मानते हैं। हमारा शरई कानून जो बोलेगा हम उसके ऊपर चलेंगे, लेकिन हम तुम बनाए हुए कानून के ऊपर हम चलने के लिए तैयार नहीं है। ये आपकी कोई आवाज़ आज मैं पूछना चाहता हूँ, ये RJD वालों से हो, ये कांग्रेसियों से हो, इनसे हम पूछना चाहते हैं। जहाँ पर हमारा मसला आता है तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता। आज आप देखते हैं CAA NRC का मसला आया, पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल आया गया। उस वक़्त तमाम कांग्रेस के MLAs थे, यही RJD के JDU के तमाम पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन किसी ने अमित शाह की उस वक़्त तकरीर होती है, बिल को पेश किया जाता है तो उस बिल के खिलाफ कोई बात करने वाला नहीं था। लेकिन आपके और मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जब नंबर पार्लियामेंट के अंदर आता है तो उन्होंने कहा कि ये जो कानून है CAA NRC का, ये काला कानून है, हम इस कानून को नहीं मानते। तो उन्होंने बिल की कापी को फाड़कर अमित शाह के मुंह के ऊपर फेंकने वाले क़ायद का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। उस आज कहते हैं कि CAA NRC का एजिटेशन को हमने चलाया। अरे पार्लियामेंट के अंदर जहां पर 544 MP होते हैं वहां पर किसी का मुंह नहीं खुला। यही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में बिल के खिलाफ मुखालिफत की। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे के अंदर उस तहरीक को लेकर जाने वाले शख्सियत का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं, क्योंकि ये कोई जलसा नहीं है, यहाँ पर ये ग्रुप मीटिंग के तौर पर यहाँ पर हम आकर आपसे बात कर रहे हैं। आप लोगों से हम गुजारिश करने के लिए आए हैं। कोई आपके ऊपर हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे को ही वोट दीजिए। आपको सोच समझ कर वोट देना है। आपका वोट
बहुत अहमियत का हामिल होता है। आप ही के वोट से आज MLA बनते हैं, MP बनते हैं, हुकूमतें चलाते हैं, लेकिन जब बात हमारी आती है तो कोई सुनने वाला नहीं होता। लेकिन आज आपको ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो आपके बीच में रहे, आपके सुख और दर्द को समझने वाला शख्सियत अगर कोई होता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार गुलाम सरवर है। तो लिहाजा मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, आज हम देखते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ पर अगर हम सीमांचल के इलाकों के अंदर घूम रहे हैं, देख रहे हैं हमारे मासूम बच्चे जो जिनके हाथों के अंदर पेन और कापी होना चाहिए, वो बच्चों के हाथ में पेन और कापी नजर नहीं आती, बल्कि आज हमारे बच्चे छोटे छोटे कीचड़ों के अंदर, खेतों के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। इसकी वजह क्या है? जिनको हम वोट देकर मुंतखब करते हैं वो ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ऑफिसर बने, ये नहीं चाहते, बल्कि हमको यही कहना पड़ता है कि आज अगर हम जलसा होता है तो हमारे लोग आए, दरी बिछाएं, उनके लिए में डैश को बनाएं, उनको बड़ी इज्जत के साथ फूल और गुलपोशी कर उनकी तकारीर को सुनना और चले जाना, वोट ले लेना, चले जाना। 5 साल के अंदर कभी नजर नहीं आते। बल्कि अगर आप अपने जो बैसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो आप ही के गांव से, आप ही के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्सियत गुलाम सरवर है, तो आप गुलाम सरवर को वोट देकर कामयाब करते हैं तो आपका एक गरीब घर से उठकर आया है तो आपका दुख और दर्द समझ सकता है। तो मैं आप लोगों से फिर एक बार ख़ास तौर से मैं बुज़ुर्गों से गुजारिश कर रहा हूँ, नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदारा आप लोग 11 तारीख़ के दिन एक मन बनाइए, आप निकलिए, अपने फ़िरक़ा परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ में हमको वोट दे रहे हैं समझकर हम निकल कर हम वोट का इस्तेमाल करें। हमारी मसाजिद की हिफाजत के लिए आज वक्फ बिल को लाया गया है। आज वक्फ बिल क्या है? वक्फ बिल के अंदर आज कौन बात कर रहा है? वक्फ बिल के अंदर जिस तरीके से हमारी मसाजिद, अगर ये वक्फ बिल पास हो लागू हो जाता है तो हमारी मसाजिद, हमारे दरगाहें, हमारे आशुर खाने, जितने भी हमारे बड़े लोग ये जो वक्फ किए हैं उन तमाम चीज़ें गवर्नमेंट की कस्टडी में चले जाएंगे। तो लिहाजा आप लोगों से यही अदबन गुजारिश है कि हम वक्फ के ख़िलाफ़ भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे और प्रोग्राम असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत के अंदर चल रहे हैं, उस बिल की भी मुखालिफत की जा रही है। तो लिहाजा आज हमारी मसाजिद की हिफाजत के लिए, हमारी दरगाहों की हिफाजत के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए आप अपना वोट पतंग के निशान के ऊपर बटन दबाइए। 4 नंबर का बटन दबाकर बैसी विधानसभा क्षेत्र से जिस वक्त आपने 32,000 से रुकनुद्दीन को जिताया था, तो आज आप 50,000 से ज़्यादा वोटों से गुलाम सरवर को मुंतखब करके बता दीजिए। मजलिस हम बैसी का मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, हम किसी के अगर है तो किसी के गुलाम है तो प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है और किसी के गुलाम नहीं है। तो लिहाजा मैं आप लोगों से यही चंद गुजारिश करता हूँ कि आप लोग 11 तारीख़ के दिन फजर की नमाज अदा कर मजलिस के उम्मीदवारों के हक़ में आप दुआ कीजिए कि मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ कीजिए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सेहत के लिए भी दुआ कीजिए और पतंग के निशान के ऊपर बटन दबाकर मजलिस को कामयाब कीजिए। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।